हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास में जैसे कि आपको पता ही हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, और ये हैं आपके यूपी टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आपका। आई होप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और इसके अलावा DSSB और EMRS की क्लासेस हमारी चली रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई। अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर जो सभा थी, इसकी पहली सभा हुई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और ये 4वीं शताब्दी में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। आपको नाम याद ही होगा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ था और फिर ये जो संप्रदाय है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो दूसरी इसकी हुई थी कहाँ पर सभा? वल्लभी में, 6ठी शताब्दी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवी धरगण ने। देवी धरगण ने, और जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्षमा शर्मग। इनमें से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है, आपको ये बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। और ये कब आया था? 20वें वर्ष में, यानी अशोक के शासनकाल के 20वें वर्ष में ये आया था रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख, यानी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? कब की पूछी है इन्होंने? ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। ये किसके टाइम में हुआ था? कुषाण शासकों के टाइम में, और वो भी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 जो ऋचाएं हैं उसमें इनमें से कौन मेंशन है ज्यादा, ठीक है। यानी कौन से भगवान को ज्यादा के बारे में ज्यादा ऋचाएं हैं, या फिर 1/4 ऋचाएं इनमें से कौन से भगवान से रिलेटेड हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्र से रिलेटेड है, ठीक है। लगभग 250 सूक्त हैं। लगभग 250 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो ये जो आंसर जाएगा इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6। उर्दू कवि जो 2nd और 3rd गोलमेज सम्मेलन दोनों में ही प्रतिनिधि बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपका, बताइए क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा आपका इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। आपको पता ही है कि 27 मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उसी के बाद 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण के रूप में परंपरा के रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा, इनमें से बताइए कौन सा प्राचीन काल या प्राचीन भारत के एक उपकरण के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ग्रोशियन। ग्रोशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच में जो जमीन है, जो भूमि है, उसको ब्रह्मावृत कहते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सरस्वती नदी और श्रद्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? इसका आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपसे बिल्कुल भी, ठीक है। इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, तांबा। तांबे को लेकर तो पूरा एक युग भी है ना, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी, रियासत दी गई थी, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में प्रथम निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा, यानी कांग्रेस द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1916 लिखा है, तो ये तो सबको याद ही है, ये है लखनऊ, ठीक है। इसका आंसर जाएगा लखनऊ। लखनऊ वाला सत्र हुआ था ये, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे?
यानी राजुक जो एक पोस्ट थी, ये जो एक पद था, इसका क्या काम था अशोक के टाइम में, अशोक के शासनकाल में? तो इसका काम क्या था? न्यायिक कार्य देखना, ठीक है, न्यायिक कार्य देखना। और ये अशोक के 4th स्तंभ लेख में मेंशन है, 4th स्तंभ लेख में मेंशन है इस बारे में। किस बारे में? राजुक के बारे में, कि राजुक क्या करेगा, ये जो ग्रामीण जनता है उसके सुख के लिए काम करेगा, और वो क्या है? जिलाधिकारी का काम, ठीक है, जिलाधिकारी। आज के टाइम के जिलाधिकारी की तरह ही पोस्ट थी वो राजुक। यानी एक जगह पर लिखा था अशोक के 4थे स्तंभ लेख में कि ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुक की नियुक्ति की जाएगी, जिसका जो पद है वो आज के जिलाधिकारी की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है? एलोरा है, महाबलीपुरम है, खजुराहो है और एलिफेंटा गुफाएं हैं। इसका जो आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर ये जाएगा 4, ठीक है, ये सही युग में नहीं है। मौर्य काल की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका WTO, WTO। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग दहलवी के नाम से लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है क्या? GNP, NNP, GDP या फिर NDP? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका GNP, ठीक है, GNP। GNP ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, GNP, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। रैयतवारी व्यवस्था जो कि ब्रिटिश भारत में कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों के से राजस्व एकत्रित करने की ये एक प्रणालियों में से एक थी, ठीक है। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपको ये बताना है, इनमें से कौन से शासक के द्वारा ये मूल रूप से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया? इसका आंसर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संघों का, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 19। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था? विनिमय यानी एक्सचेंज के रूप में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर संगम काल में? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैदिक काल में, ठीक है। और इस काल में और कौन कौन सी चीजें विनिमय के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयोग होती थी? गाय, घोड़े और ये निष्क। निष्क के बारे में कहा जाता है ये हो सकता है कि स्वर्ण आभूषण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? यानी इनमें से वो कौन सा नाम है जिसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन पर हमला किया था, ठीक है। और एक क्रांतिकारी, इस तरीके क्रांतिकारी गतिविधियों में एक प्रथम आंदोलन के रूप में देखने को मिला था। तो इसका आंसर जाएगा आपका मदन लाल धिंगरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, मदन लाल धिंगरा। और ये घटना है इंग्लैंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान बिल्कुल सही है? हॉब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध और मार्क्स का है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा हॉब्स, हॉब्स का पितृसत्तात्मक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बुर्ज होम और रंगपुर। यहाँ पर बुर्ज होम जो है
ये कहाँ पर है? कश्मीर में। और ये एक नवपाषाण काल का स्थल है। अगर हम बात करें रंगपुर की, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति करना। क्या? राजा की स्तुति, यानी राजा के बारे में जितनी भी उसकी विजय हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब बताना, राजा की स्तुति के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की पहली प्रणालीगत व्याख्या देता है? ठीक है, इनमें से वो कौन सा लेख है जो पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य है क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर राइटिंग में भी बहुत बार आपने देखा होगा, ये जो मार्क्स है इसको अरस्तु हुआ, मार्क्स हुआ, ठीक है, सुकरात हुआ, ये सब, प्लेटो, ये सब क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है और यही सही आंसर है। वर्ग शोषण के लिए संस्था। मार्क्स के अनुसार राज्य एक कैसी संस्था है जो कि सिर्फ लोगों का शोषण करती है, और ये मेनली वर्ग शोषण के बारे में बात करता है मार्क्स। चलिए, ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।